तो हेलो दोस्तों, आज की सीरीज़ दोबारा हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या है? तमिलनाडु की इकोनॉमिक्स। मैंने प्रीवियस क्लासेस में इस पर काफ़ी डिटेल पे बेसिक्स पे बात करी। लास्ट क्लास में हमने टर्म्स समझी, जीएनबी क्या है, जीडीपी क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है। बेसिक टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग को एनरिच करने के लिए, ताकि आप न्यूज़पेपर्स बढ़िया तरीके से पढ़ पाएँ और उसका सेंस बना पाए कि जीएस 3 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो सबसे वॉलेटाइल एग्जाम है जीएस 3, उसमें नंबर या तो बहुत कम आते हैं या बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, उसको एनरिच करने के लिए आपके बेसिक्स बहुत सही होने चाहिए। तो हमने यहाँ क्लास में क्या करा था, एक बारी क्विक ग्लांस कर लेते हैं इसको। ठीक है, जीडीपी जीएनबी समझा था। ठीक है, उसके बाद हमने जीडीपी डिफ्लेटर किया था। नॉमिनल गुड जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो करा था। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए। अब हमारे पास एक टर्म है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, जिसका आई थिंक 2021 पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो समझते हैं क्या है? समझते हैं क्या इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो? समझना आराम से, कंसेप्ट है पूरा प्रॉपर तरीके से, आराम से करेंगे, जल्दी नहीं है। अरे यार, एक मिनट होल्ड करो। ठीक है, आईकॉर कहते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्या मतलब? इसका मतलब है चेंज इन कैपिटल, चेंज रिक्वायर्ड इन कैपिटल, चेंज का साइन डेल्टा, चेंज रिक्वायर्ड इन कैपिटल, चेंज रिक्वायर्ड इन कैपिटल to produce one additional output, to produce one additional output। मतलब अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूं, आईकॉर क्या है? आईकॉर इज चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट, सिंपल, वही मतलब लिखा है। अब इसका और डीप में मतलब जानते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में आया था। ठीक है, अब सब चेंज इन कैपिटल का मतलब क्या हुआ? चेंज इन कैपिटल, जब मैंने कैपिटल की बात सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में बढ़ाई थी, तो मैंने कहा था कैपिटल आप हमेशा इन्वेस्टमेंट से नहीं देख सकते, पैसे से नहीं देख सकते। कैपिटल का मतलब कैपिटल गुड्स होता है, गुड्स दैट आर यूज्ड टू फर्दर फैसिलिटेट योर प्रोडक्शन, और वो वियर एंड टीयर नहीं होती प्रोडक्शन करने के बाद। जैसे ट्रैक्टर का मैंने एग्जांपल दिया था एग्रीकल्चर में, वो प्रोडक्शन को फर्दर फैसिलिटेट कर रहा है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, और एक बार यूज करने से वो बिल्कुल ही जीरो डेप्रिसिएशन में नहीं आ गया, उसका मतलब होता है कैपिटल। तो चेंज इन कैपिटल को मैं कह सकता हूं, चेंज इन कैपिटल को मैं क्या कह सकता हूं, और चेंज इन आउटपुट को क्या कह सकता हूं? चेंज इन कैपिटल को कह सकता हूं, और चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट को तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। भाई आउटपुट का मतलब तो जीडीपी है, वैल्यू ऑफ गुड्स, कितनी जीडीपी में चेंज आ रहा है। एंड ये इन्वेस्टमेंट परसेंटेज, ये इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गुड, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज ऑफ जीडीपी, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट भी आप कह सकते हो, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज चेंज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज चेंज। अब चेंज इन कैपिटल को मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट परसेंटेज में कितना चेंज आएगा, मतलब कितनी कैपिटल और लगाओगे। चेंज इन आउटपुट मतलब जीडीपी में कितना चेंज आएगा। मान लो, मान लो ये फॉर्मूला है, मान लो आईकॉर 5 है, मान लो आईकॉर 5 है, और परसेंटेज चेंज इन जीडीपी आउटपुट, चेंज इन आउटपुट और जीडीपी ग्रोथ 8%, 8%। मतलब मुझे कितना कैपिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा, चेंज इन कैपिटल मेरा कितना होगा। यहां से मैं कह सकता हूं चेंज इन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी 40%, चेंज इन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी 40%। वेयर एस अब मैं कह सकता हूं कि आईकॉर को 4 कर दो, आईकॉर को 4 कर दो, 4 हो गए। अगेन ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8%, तो चेंज इन कैपिटल कितना हो गया,
चेंज इन कैपिटल कितना हो गया? इट वुड बी 32%। 32%। अब कैपिटल को कितना चेंज करना है? कैपिटल को देखो, यहाँ 40% चेंज करना है, वहां 32%, मतलब और कैपिटल गुड्स चाहिए। कौन सा बेटर? कौन सा बेटर? ऑब्वियस सी बात है, जब आईकॉर कम होगा, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगा, इसका मतलब मुझे कम कैपिटल चाहिए। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ तो दो सेम हो रही है, कैपिटल मुझे कम चाहिए, मतलब मेरी कैपिटल ज्यादा एफिशिएंट है। मेरी कैपिटल ज्यादा एफिशिएंट है, वो ज्यादा मुझे प्रोडक्टिविटी दे रही है पर आर आउटपुट। अगर आप कहते हो, जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं ना, कि कितने दिन में कितना काम खत्म कर दिया, 2 days में इसने इतना काम खत्म कर दिया, बताओ कितने दिन लेगा दोनों। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं हम, पर आर उसने कितना काम किया। ए ने अगर पर आर 5 यूनिट्स बनाए और बी ने पर आर 7 यूनिट्स बनाए, तो बी की एफिशिएंसी ज्यादा है क्योंकि उसने पर आर 7 यूनिट्स बनाए। सेम यहां पे हम कह रहे हैं कि यार कैपिटल दो, हमने ग्रोथ को कांस्टेंट रखा है, आईकोर को कम करा, तो हमने कहा चेंज इन कैपिटल कितना है? चेंज इन कैपिटल यहाँ पे जरूरी है, 32% है, वहां 40% है। यहाँ इसलिए कम है क्योंकि कैपिटल हमारी एफिशिएंट है। यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि कैपिटल हमारी यहाँ पे ज्यादा एफिशिएंट है। इससे एक रिजल्ट आता है कि जब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है, तो मैं ये डायरेक्टली कंक्लूड कर सकता हूं कि वो कैपिटल ज्यादा एफिशिएंट है, वो नेशन के लिए ज्यादा प्रोसेस करेगा, नेशन बिल्डिंग के लिए। और हमारा सपना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का 2027 तक। ठीक है, समझ गए आप ये चीज? आईकॉर आईकॉर कम हो तो बेटर। ये थी पहली। देख लेते हैं। चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, change in GDP over a same period of time, ICOR ratio of the change in investment to the change in output indicating the efficiency of capital investment। जो हमने पढ़ा कि efficiency of capital investment कितनी है, तो ये बता रहा है कि efficient कितनी है। अगर ICOR कम है, इसका मतलब हमारी कैपिटल efficient ज्यादा है, वरना वो नहीं है। सिंपल सिंपल। ठीक। अब एक और टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व, समझ लो इस कर्व को, लॉरेंस कर्व समझ लो आराम से। ठीक। इस कलर से नहीं, दूसरे में थोड़ा ब्राइट से लेते हैं। कर्व बना रहा हूँ, कर्व इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पढ़ो या वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, आपको ये कर्व काम आएगा। ठीक है, कर्व काम आएगा। एक्स एक्सिस पे आएगा आपका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और वाई एक्सिस पे आपका आएगा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और हाउस ऑफ परसेंटेज ऑफ इनकम। ठीक है, परसेंटेज ऑफ इनकम। अब देखो इस चीज को, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर रहा हूँ कुछ। ठीक है, ये 20%, ये 40%, 60, 80, 100। ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100। समझो इसको, ये लॉरेंस कर्व है, ये एक लॉरेंस कर्व है। जब मैं बोलूं कि 20% पॉपुलेशन के पास, 1 मिनट, सही बनाने दो। ठीक है,
फिरक्स बन रहा है, ठीक है, सही बन रहा है। पोस्ट 1 मिनट। ठीक ठीक, ओके। हम्म 40 का 40 हो गया, 60 का 60 हो गया, 80 का 80 हो गया, और 100 का 100 हो गया। ये लाइन चलेगी ऐसे, ठीक ठीक। ठीक है, ये लाइन आपकी ऐसी कुछ चली, ये आया ऐसे कुछ, ये हो गया लॉरेंस का, और ठीक है। क्या कह रहा है लॉरेंस का? यार परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब मान लो अगर 20% पॉपुलेशन के पास 20% 20% इनकम है, तो ठीक है, सही है, होनी चाहिए। और 100% पॉपुलेशन के पास 100% इनकम है, सेम यहाँ 40% पॉपुलेशन के पास 40% इनकम है, परफेक्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लाइन परफेक्ट शो कर रही है। तो सर ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये जो जा रही है लाइन, ये परफेक्ट इक्वालिटी को शो कर रही है, परफेक्ट इक्वालिटी को शो। लेकिन जब मैं इसके नीचे ये डाउन ट्रोडन वाली लाइन बना रहा हूं, ये लॉरेंस कर्व जो बना रहा हूं, ये इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और इंडिया में इतनी ही इनइक्वालिटी है। कैसे? देखिए सर, यहां रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 60%, तकरीबन 60% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 20% इनकम है, 60% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 20% इनकम है। इसका मतलब है बाकी 40% के पास, बाकी 40% के बाद 80% इनकम है। सेम आप 80 का देख लीजिए, 80% के बाद, तकरीबन 80% पॉपुलेशन के बाद 40% इनकम है, यानी बाकी 20% के बाद 60% इनकम है। बस 20, अगर 80% पॉपुलेशन के बाद सिर्फ 40% इनकम है, तो मतलब बाकी 20% जो पॉपुलेशन है उसके पास 60% इनकम है। ये तो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? इनइक्वालिटी, जो इंडिया में अभी सर ऑल टाइम हाई है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने भी कहा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने भी कहा है, इसे कहते हैं इनइक्वालिटी। और यही लॉरेंस कर्व है जो शो कर रहा है कि कितनी इनइक्वालिटी, कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन के पास कितनी प्रतिशत इनकम, कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन के पास कितनी प्रतिशत इनकम है, ये शो करता है आपका लॉरेंस कर्व। अब एक और चीज, इसमें एक चीज आती है कॉल्ड गिनी कोएफिशिएंट, गिनी कोएफिशिएंट, यहां तो इसका एक टर्म आता है कॉल्ड गिनी कोएफिशिएंट, यहां पे गिनी कोएफिशिएंट जो मेजरमेंट होती है उसकी होती है 0 to 1 के बीच में मेजरमेंट। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इंडिकेट कैसे होता है? इसका होता है, आप कह सकते हैं लाइन, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एरिया, यानी एरिया बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड इक्वालिटी लाइन, एंड एरिया बिलो इक्वालिटी लाइन, एरिया बिलो इक्वालिटी लाइन, बिलो इक्वालिटी लाइन। मतलब सर, मतलब एक तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया, और एक यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया चाहिए, एक यहां से यहां तक पूरा एरिया चाहिए, जैसे ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ठीक है। ये शो करता है गिनी कोएफिशिएंट, गिनी कोएफिशिएंट मतलब एरिया बिटवीन ये। अब सर मान लीजिए एरिया बिटवीन, एरिया बिलो इक्वालिटी लाइन को मैं 4 कह देता हूं, ये 4 है, हाइपोथेटिकली 4 है, मतलब एरिया बिलो हाइपोथेटिकली 4 है, और मेरी इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में इतना है, मान लीजिए 2 है, ये हो गया 1/2, दैट इज 0.5, तकरीबन 0.5। अब अगर ये लाइन हो ही ना, ये वाली लाइन लॉरेंस कर्व हो ही ना, मतलब मेरी सारी डिस्ट्रीब्यूशन इस इक्वल लाइन पे हो रही है, इक्वल लाइन पे हो रही है, तो मैं क्या कह सकता हूं
कि एरिया बिटवीन टू लाइंस तो कुछ हुआ ही नहीं, 0 हो गया और नीचे 4 हो गया, जो आंसर 0 आ रहा है। तो इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि 0, स्कोर ऑफ 0 इंडिकेट परफेक्ट इक्वालिटी, perfect equality, and score of 1 perfect inequality, perfect inequality। ठीक है सर, ठीक है। दोबारा से गिनी कोफिशिएंट क्या कह रहा है, गिनी कोफिशिएंट क्या कह रहा है, लॉरेंस कर्व के साथ ही एड्रेस होता है। गिनी कोफिशिएंट कह रहा है कि यार मैं दो चीजों में स्कोर देता हूं 0 1। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या हो गया, गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा, गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला हो गया कि एरिया बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड इक्वालिटी लाइन, मतलब ये वाला एरिया और एरिया बिलो द इक्वालिटी लाइन, मतलब ये वाला इक्वालिटी लाइन, ये इक्वालिटी लाइन ये वाली है, इसके नीचे पूरा एरिया, इसके बीच में ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरा लॉरेंस कर्व और मेरी इक्वालिटी लाइन एक ही लाइन पे एस्टैब्लिश है, तो एरिया तो 0 हो गया ऊपर और नीचे 4 था तो 0 आ गया। मतलब ये वाली लाइन अगर लॉरेंस कर्व है किसी भी कंट्री की तो परफेक्ट इक्वालिटी है, मतलब 20% के पास 20% ही पॉपुलेशन है, 40 के बाद 40 ही और 60 के बाद 60 ही, कोई इनइक्वालिटी नहीं हो रही, कोई इनइक्वालिटी नहीं हो रही। तो ये समझने के लिए, तभी अगर आपको ये समझ आ गया तभी आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और इंडेक्स समझ आएंगे, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स समझ आएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी से सारा लिंकेज है इसका। ठीक है, ठीक है, समझ गए इस चीज को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको, और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो को कोई उस चीज में प्रॉब्लम तो नहीं है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो में। ठीक है, बढ़िया। चलो आज के लिए इतना, इसको रिवाइज करो फिर आगे चलो।